हेलो साथियों, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि हमने पहले कहा था, उम्र सीमा में आपको छूट मिलेगी। 14 जेपीएससी पीटी में एज में रिलैक्सेशन मिलने वाला है, और जी हाँ, आपको मिलेगा। और अब इसके चलते क्या हो रहा ना, ये अगर पहले मिल जाता तो नियत समय पे एग्जाम्स आपका हो जाता। अभी आपको पता है 8 मार्च की जगह एग्जाम्स को 15 मार्च किया गया है, लेकिन एज में अब रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और ये रिलैक्सेशन आपको इसी महीने के लास्ट वीक में मिलेगा। जैसे लास्ट वीक में मिलेगा तो फॉर्म को फिर से रीओपन करना होगा। रीओपन करने के लिए कम से कम 10 दिन का समय दिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे इससे आउट हो गए, तब वो इन होंगे, फॉर्म भरेंगे, 10 दिन का समय दिया ही जाएगा। जैसे 10 दिन का समय दिया जाएगा साथियों, पहुंच जाएगा तारीख आपका 10-12 मार्च, तो 15 मार्च को एग्जाम इम्पॉसिबल है ना। तो स्टूडेंट को बड़ी राहत मिली है तैयारी करने के लिए भी। और जिनका एज क्रॉस हो गया था 2026 के कटअप के अकॉर्डिंग, अब वो फिर से फॉर्म भर पाएंगे। बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट एग्जाम फाइटर नंबर पे लगातार जारी है। और आज भी हमने जो कहा पहले भी, आज वो सही हुई। विधानसभा के बजट सत्र में जो संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण, उन्होंने दिए संकेत कि जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में उम्र सीमा में मिल सकती है छूट। वित्त मंत्री आज पेश करेंगे वित्त विधेयक, सॉरी अनु पेश करेंगे तृतीय अनुपूरक बजट। वो हमारे कह सकते हैं आज के इस वीडियो का कंटेंट नहीं है, फिर भी मैंने फ्लो में उसको आपको बता दिया। लेकिन चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। एक्चुअली आपको पता है जेपीएससी ने 14 जेपीएससी के लिए जो एज का कटअप है 1 अगस्त 2026 निर्धारित किया था। इसको लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने आवाज उठाया कि नहीं, उम्र सीमा का जो कटअप 2026 है, इसको कटअप को आपको कब करना चाहिए। पिछला कटअप 2017 था, इसलिए उसको 2018 कर सकते हैं, ठीक है। इसने ये भी कहा जो अभ्यर्थी समर्थ थे वे कोर्ट गए, उन्हें कोर्ट से आवेदन करने की अनुमति मिल गई, लेकिन गरीब छात्रों के आवेदन सरकार के पास लंबित है। यानी कुछ लोग कोर्ट गए थे, कोर्ट से वो उन्हें एज में रिलैक्सेशन मिल गया, और उनको कोर्ट से अपनी कह सकते विक्ट्री मिल गई, जीत मिल गई। लेकिन उसमें ये भी लिखा है जो कोर्ट गए थे उनको ही मिलेगा। इसी सेम मांग को एज में रिलैक्सेशन को लेकर विधायक अमित कुमार महतो और जयराम महतो ने भी इस मुद्दे को उठाया, ठीक है। जयराम महतो ने कहा झारखंड में अब तक 9 बार ही जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हुई है, जबकि 26वीं परीक्षा होनी थी। पिछली बार कट ऑफ डेट 2017 था, तो इस बार सीमा की गणना 1 अगस्त 2018 होनी चाहिए। और स्टूडेंट भी बार बार यही डिमांड करे, इसलिए सरकार इसे बदल कर 2018 करी। सरकार से ये डिमांड कर रही है। इसी में आश्वासन मिला सदन में जो संसदीय कार्य मंत्री है उसने आश्वासन दिया कि हम लोग इस मामले को देख रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी इस पर ध्यान है। जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में आयु सीमा में छूट को लेकर राज्य सरकार विचार कर रही है। सदन में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव की सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से बात हुई है। मंत्री ने कहा पिछले मंत्रिमंडल की बैठक में भी इस पर चर्चा की गई थी, और हमने भी कहा था पिछला जो कैबिनेट हुआ था उसमें इस पर डिस्कस हुआ था, लेकिन आचार संहिता लागू हो गई थी, इसलिए उसको वहां पर कह सकते हैं लागू नहीं किया जा सका। एज रिलैक्सेशन पिछले कैबिनेट में नहीं मिल सका, लेकिन अगला कैबिनेट अब जो होना है आपका, उसमें निश्चित रूप से 100% ये आपको गुड न्यूज मिल जाएगी। यहाँ पर मुख्यमंत्री के बारे में कह रहे हैं, मुख्यमंत्री भी इसे लेकर गंभीर है, यानी सीएम भी इसको लेकर गंभीर है, संसदीय कार्य मंत्री भी गंभीर है। इसीलिए ये मामला निश्चित रूप से फिक्स है कि आपका निर्धारित जो कटअप है ना, वो 1 अगस्त 2018 होने जा रही है। सरकार के द्वारा जो पिछली बैठक में, कैबिनेट की बैठक में 2022 करने की बात की गई थी, उसको वो भी एक प्रकार से कह सकते हैं अब रिजेक्ट हो चुका है। 2018 ही रहेगा, जो कि स्टूडेंट का डिमांड था, और जो जेन्युइन और जो बिल्कुल सही डिमांड है वही होने वाला है। तो चलिए, आप सभी की जीत हुई, स्टूडेंट की जीत हुई, सरकार ने उसकी बात को मान लिया है। अब आपका समय है, अब आपका रोल स्टार्ट होता है कि आपको तैयारी करनी है, क्योंकि आपको मौका तो मिल गया, लेकिन तैयारी नहीं है फिर क्या फ़ायदा। इसलिए अभी आप तैयारी पर ध्यान दीजिए, आपको समय भी मिल रहा है, क्योंकि 15 मार्च को आपका पीटी का एग्ज़ाम नहीं होना है। क्योंकि मैंने पहले कर दिया, फॉर्म अगर रीओपन होगा 10-12 दिन का समय तो दिया जाएगा, इसलिए 15 मार्च को आपका एग्ज़ाम हो नहीं पाएगा। और अगला कैबिनेट 24 तारीख को है शायद, है ना, 24 तारीख को है। तो फिर अगर मिल भी जाता है 1-2 दिन के बाद फॉर्म रीओपन होगा, और इस प्रकार 15 मार्च का एग्ज़ाम आपका लगभग
कैंसिल स्कूटनी वगैरह में भी समय लगेगा, क्योंकि अच्छा खासा फॉर्म गिरने वाला फिर से, क्योंकि काफ़ी लोग बाहर हो गए थे एक ही झटके में। अब ये अच्छी खबर है। और साथियों इसी प्रकार अगर आप जेपीएससी पीटी के प्रैक्टिस सेट में हमसे जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री प्रैक्टिस मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, फ्री में जेपीएससी पीटी मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पर लाइव मॉक टेस्ट आपका हम लोग मार्च महीने से स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।